वो ज्योतिया माई, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए बहना लोग, ज्योतिया माता का अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कहानी सुनाएंगे आप लोग को। एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा जो थे वो 20 रुपया उधार लिए थे एक तेली से वो 20 रुपया उधार लिए थे और वही 20 रुपया से वो अपना घर द्वार सब बनवाए थे। अब बनवाने के बाद फिर कुछ दिन तक इसी तरह था। वो 20 रुपया उसका लौटा न सके। राजा साहब 20 रुपया लौटा नहीं सके, राजा साहब मर गए। अब उनका लड़का था। अब उनका लड़का जब बड़ा हुआ, जवान हुआ, उसका शादी ब्याह हुआ, ऐसे ऐसे करते करते तो भाई बहुत दिन न बीत गया, कुछ ज़माना बीत गया। तो 20 रुपया जो राजा उधार लिए थे जो उन्हें तेली से, तो जो कहते हैं अभी छोटे छोटे कहावत में सभी कहते हैं कि यदि उधार खा के मरेंगे तो बैल बन के भोगना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, ऐसे लोग कहते हैं। तो सच बात है बहना लोग कि 20 रुपया के कारण देखिए कि क्या क्या कहानी बनती है। अब 20 रुपया ले करके तो ये घर द्वार सब बनवा लिए। सब कुछ करने के बाद अब ये तो मर के चले गए। अब 20 रुपया के कारण इनको बैल बनना पड़ा। बैल का जन्म हुआ, अगले जन्म में ये बैल हुए और वही तेली के घर ये बैल बन करके रहते थे। वो तेली क्या करता था कि इनको नाद करके तेल पेरता था। तो जब तक जवानी रहेगा, जानवर हो या इंसान हो, भाई बहन, जब तक जवानी रहता है तब तक तो जितना भी काम करवा लीजिए, जितना भी मेहनत करवा लीजिए, इंसान को नहीं खलता है। और जब बुढ़ापा आता है, बदन में ताकत नहीं होता है, शक्ति नहीं होता है, तो कोई काम करने का मन नहीं करता। तो जब उठ बैठ नहीं जाएगा तो काम कहाँ से करेगा, इंसान हो या जानवर हो। तो जब बुढ़ापा आया, वो बैल का जब बुढ़ापा आया तो उसको जोड़ जोड़ में दर्द होने लगा, उठने बैठने में दिक्कत होने लगा और उससे कोल्हू में चल नहीं जा रहा था। तो एक दिन सोए सोए रोने लगा। रात में सोते समय रोने लगा। कह रहा है कि देखिए 20 रुपया के कारण हमको बैल बनना पड़ा और जीवन भर हमको बैल बन करके इसके घर हम कोल्हू में चल रहे हैं और फिर भी 20 रुपया का कटौती नहीं हुआ। ऐसा कोई होता कि 20 रुपया इसका भर देता, हमको यहाँ से छुड़ा लेता तो बड़ा अच्छा होता, बड़ा अच्छा होता। तो फिर ऐसे सोच करके तो फिर कह रहे हैं, वो बैल क्या कह रहे हैं कि क्यों ना हम अपने बेटे को सपना दें। अपने बेटे को सपना देंगे तो बेटा जरूर आएगा। तो अपने बेटे को सपने में कह रहे हैं, वो भी तो राजा है, राजा का बेटा है, वो भी राजा है। तो वो राजा को सपना देते हैं, अपने बेटे को, उनका बेटा भी राजा है ना। तो अपने बेटे को सपना देते हैं कि देखो बेटा, हम तुम्हारे पिता हैं, तुम मेरे बेटा हो। जब मैं इंसान था, राजा था, तुम्हारा बाप था, तो 20 रुपया उधार लिया था तेली से। इस तेली का नाम है शंकर तेली। इसका तो 20 रुपया उधारी दे दो और हमको छुड़ा लो यहाँ से। बेटा अब बुढ़ापा आ गया, हमसे चल नहीं जाता, उठ नहीं जाता, बैठ नहीं जाता, ये कोल्हू में हमको पेरता है, हमको नाद करके तेल पेरता है। अब हमारे शरीर में जो ताकत नहीं रह गया है, अब हमको छुड़ा लो बेटा यहाँ से, जल्दी से जल्दी छुड़ा लो। तो राजा को सपना आता है। राजा का 4:30 बजे नींद खुलता है। तो राजा साहब छटपटा के उठते हैं, कहते हैं अरे ये कैसा सपना, हम फौरन वहाँ जा कर के देखेंगे कि ये बात सच है।
अब मंत्री को जगाते हैं, कहते हैं कि घोड़ा निकालो चाबुक लगाओ, घोड़ा निकालो चाबुक लगाओ, जल्दी चलना है, इस गांव में चलना है, शंकर तेली के घर चलना है। तो मंत्री कह रहा है, राजा साहब अभी 4:30 बज रहा है, सुबह होने दीजिए, सुबह होने दीजिए तो चलेंगे। तो कहे मेरी बात नहीं मानते हो। राजा साहब उसके ऊपर बहुत भड़क गए, गुस्सा हो गए एकदम। तो कहे राजा साहब हम चलेंगे, हम कामें करने के लिए हैं, काम जरूर करेंगे, आपका कार्य नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, सुबह हो जाने दीजिए तो चलते हैं। तो कहे फिर बात दोहरा रहा है, अभी तुमको हम सूली पर चढ़ा देंगे, जल्दी घोड़ा निकालो चाबुक लगाओ, हमको अभी चलना है। कहे ठीक है। घोड़ा निकाला, चाबुक लगाया, सब कुछ किया, उसका तैयारी वारी करके राजा को बुलाया। दोनों लोग घोड़े के पीठ पर सवार हो जाते हैं, चलते हैं। चलते 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 उस गांव में पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि भाई शंकर तेली का घर कौन है। तो वो कहें कि राजा साहब शंकर तेली को पूछ रहे हैं और शंकर तेली से आप नहीं मिल पाएंगे। तो कहे काहे कि शंकर तेली तो बहुत पहले ही स्वर्गवासी हो गया। तो कहें उसके घर में कौन है। तो कहें है उसका लड़का है, उसका लड़का है, बुद्धू तेली है। तो कहे बुद्धू तेली से मिलवाओ हमको। तो गांव वाले एक आध दो लोग ले करके उसके घर जाते हैं, कहते हैं देखिए भाई राजा साहब आए हैं, क्या बात है क्या नहीं है, अपना बातचीत कर लो। तब से बुद्धू तेली अपना निकलता है अंदर से, सुबह का टाइम अंदर से निकलता है तो राजा को प्रणाम करता है, बड़ा इज्जत सम्मान करता है। राजा साहब आप क्यों कष्ट किए हैं, यदि कहे होते तो हम खुदे चले आते। तो कहे नहीं नहीं आने की ज़रूरत नहीं है, हमको ऐसा काम है कि हमको ही आना है। तो कहें ठीक है। तो कहें आप बैल रखे हैं। तो कहें हाँ एक जोड़ी बैल रखे हैं। तो कहें क्या काम करते हो उससे। तो कहें कि जानते ही हैं राजा साहब हम तेली हैं तो तेल पेरते हैं, तो कोल्हू चलाते हैं, तेल पेरते हैं। तो कहें जरा वो दोनों बैलों से हमको मिलवा दो, दिखा दो हमको बैल को। तो कहे ठीक है चलिए हम अभी मिलवाते हैं। तो जहाँ बैल बन्हाता है वहाँ राजा साहब को लेकर के जाते हैं और देखते हैं। तो ज्यों ही बैल देखता है इनको, जौन बैल में इनके पिता का प्राण होता है, ज्यों ही बैल देखता है तो कान ओन हिलाने लगता है, हाथ पैर पटकने लगता है और झरझर झरझर रोने लगता है। वो बैल राजा साहब को देख करके वो पहचान जाता है कि मेरा बेटा अब आ गया है, तो आंसू गिरने लगता है बैल को। तो राजा साहब भी पहचान जाते हैं कि इसी में हमारे पिता का प्राण है। तो कहते हैं बुद्धू तेली से कि देखिए ये बैल को हमको दे दीजिए और जितना कहिए उतना पैसा दे दें। तो कहे अरे राजा साहब आपके काम का हो तो वैसे ही ले जाइए, वैसे भी ये अब चलता नहीं है, बूढ़ा हो गया है और वही चक्कर में है कि हम इसका करें क्या। अब ये चलता वलता नहीं है, इसको नादते हैं तो 10 बार चिल्लाना पड़ता है, ये चलता नहीं है, उठता बैठता नहीं है जल्दी, अब ये बड़ा परेशान करता है, इसको आपको काम हो कोई तो वैसे ही ले जाइए। कहते हैं नहीं जो मांगो वो दें, हम वैसे ही काहे ले जाएंगे। कहे नहीं। तो 20 रुपया निकाल करके जेबा में से वो बुद्धू तेली को थमाते हैं और बैल को ले करके चल देते हैं। तो बाहर आते हैं तो अपने घोड़े को कहते हैं, जिस घोड़े से राजा मंत्री आए थे उस घोड़े को कहते हैं कि देखिए आपको अकेले घर चलना है, आप अकेले घर पहुँचिए और मंत्री हम इस बैल के साथ में पैदल घर आएंगे। तो घोड़ा कहता है ठीक है हम चल रहे हैं। घोड़ा चल देता है, अकेले घर पहुँच जाता है। अब इन लोग एक लोग पगहा पकड़ते हैं मंत्री और राजा पीछे से हाँकते हुए बैल को चलते हैं। आते आते रास्ते में एक जगह जिउतिया माई का पूजा हो रहा था। अब सब औरतें गोलाई बना करके बैठी थी और जहाँ भी जिउतिया माता का पूजा होता है वहाँ औरतें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लगा करके गोलाई बना करके ऊख रख करके फल फूल रख करके धोती कपड़ा रख के मर मीठा रख कर पूजा करबे करती हैं।
ऐसे तो सभी जगह होता है, आप लोग को मालूम है। अब देखते हैं कि सब जिउतिया माता का पूजा हो रहा है तो वहाँ बैल खड़ा हो जाता है, और जब बैल खड़ा हो जाता है तो खड़ा होकर के फिर वहाँ माथा टेकता है। अब माथा ज्यों ही टेकता है, जिउतिया माई के सामने ज्यों ही माथा टेकता है, बैल खत्म, बैल गया, स्वर्गवासी हो गया, बैल मर गया। तो राजा साहब कहते हैं अरे ये तो रास्ते ही में स्वर्गवासी हो गए, इसी में हमारे पिता का प्राण था, इनको ये छुड़ाने के लिए हमको सपना दिए थे जो छुड़ाए, ये जिउतिया माई के पूजा के पास ही आकर के ख़त्म हो गए। भाई हमारे पिता भी जिउतिया माता को बहुत मानते थे तब। अब वहाँ से दूसरी कहानी हो जाती है, मंत्री को कहते हैं जाइए भाई कोई टाली फाली इंतज़ाम कीजिए, कोई गाड़ी इंतज़ाम कीजिए, कोई गाड़ी लाइए, कोई गाड़ी लाइए तब नहीं इनको ले चलें। जाता है गाड़ी लेकर के आता है, अब गाड़ी लेकर के गाड़ी पर लगता है, जा कर के गंगा किनारे गड्ढा उड्ढा खोद करके उसमें उनको ढाकते हैं, मट्टी उट्टी डाल देते हैं, फिर आते हैं। जैसे लोग बाहर बनवा करके दाग दे करके घर पर आता है वैसे राजा साहब घर आते हैं। अब राजमहल में सब लोग खड़बड़ा जाता है कि भैया ये का हो गया कि राजा साहब दगिया का कपड़ा पहन के आ रहे हैं और बारूद छिलवा के आ रहे हैं। तो सब कहानी बताने लगे। अब फिर उनका सारा काम क्रिया करते हैं, 10वां करते हैं, 13ही करते हैं, बाभन विदाई करते हैं, जैसे कि एक मृत आदमी का होता है काम क्रिया वैसे राजा साहब करते हैं। और वैसे करते हैं तो कर्ज से उद्धार हो जाते हैं और ये अपने पिता से भी उद्धार हो जाते हैं। तो देखिए भाई बहन, हम लोग सोचते हैं कि फलनवा से पैसा लिया और नहीं देंगे तो का कर लेगा हमारा, तो का कर लेगा, वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ऊपरा लिखा जाता है, भगवान के रजिस्टर में लिखा जाता है, और चाहे जैसे भी भरना पड़ेगा। तो बड़े प्रेम से इस दुनिया में रहना है, किसी का चोरी चकारी बेईमानी नहीं करना है, और जिउतिया माई का नाम लेना है, जिउतिया माई का व्रत करना है। जय हो जिउतिया माई। मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।